मंत्री जी हमारे फूफा हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है। गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे शहर को झकझोर रख दिया है। एक रौबदार फॉर्च्यूनर और उसके पीछे छिपा एक रंगदार चेहरा जिसकी लापरवाही ने जो दो जिंदगियां खत्म कर दी। आरोपी का नाम है गोल्डन साहनी। यह वही शख्स है जिसने होली की रात तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे और उमेश शर्मा को कुचल दिया। हैरानी की बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं था जब गोल्डन साहनी ने कानून तोड़ा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी फॉर्च्यूनर अब तक 35 चालान हो चुके हैं। इनमें से 19 बार ओवर स्पीडिंग, 2 बार डेंजर ड्राइविंग और 5 बार नो पार्किंग के मामले शामिल हैं। यानी साफ है कि यह शख्स ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ता रहा है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने का नतीजा आखिरकार 2 लोगों की मौत बनकर सामने आया। होली की रात गोरखपुर के मेहंदीपुर कौवा बाग ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। सबसे जोरदार टक्कर स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे और उमेश शर्मा को लगी। टक्कर इतनी भयानक थी कि आकाश पांडे हवा में उछलकर करीब 15 मीटर दूर पुल की रेलिंग से टकरा गए और वहीं उनकी मौत हो गई। आप सोच सकते होंगे कि जिस गाड़ी से आकाश शर्मा को टक्कर लगी उसकी स्पीड आखिर क्या हो गई होगी कि स्कूटी और स्वयं आकाश शर्मा 15 फीट ऊपर उछल जाते हैं। वहीं उमेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में गोरखपुर एम्स में इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे के भीतर पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी गोल्डन साहनी का रौब कम नहीं हुआ। वीडियो में देखा गया कि पुलिस कस्टडी में भी जब जेब में हाथ डालकर स्टाइल में चलता हुआ नजर आया, यानी रंगबाजी पूरी की पूरी छलक रही थी। बताया जा रहा है कि गोल्डन साहनी खुद को निषाद पार्टी से जुड़ा हुआ बताता है और सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ उसकी तस्वीरें और रील्स भी सामने आई हैं। वो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को अपना फूफा बताता है। इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कई बार नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चालान ही काफी हैं या फिर ऐसे लोगों पर पहले भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उधर बीआरडी कॉलेज छात्र में एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब यह देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में कानून कितना सख्त होता है, क्योंकि दोस्तों जब कोई घटना होती है तो उस घटना से बहुतों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आकाश पांडे एक होनहार छात्र था, एमबीबीएस कर रहा था और अपने परिवार का इकलौता था। अब सोचिए उसके परिवार पर होली के दिन क्या गुजर रहा होगा जब जहां पर लोग खुशियां मना रहे होते हैं वहां पर उसके घर में खून से लथपथ उसकी लाश जाती है। और उस बाप पे क्या गुजर रही होती है जब उस बाप के कंधे से उस बच्चे का जनाजा जा रहा होता है। लोग ओवर स्पीडिंग करके ट्रैफिक नियम तोड़ करके गाड़ी चलाते हैं और उससे एक्सीडेंट होके कईयों की जान जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह कब तक चलेगा, कब तक लोग ऐसे मरते रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी से कोई घटना होती है, उससे किसी की जान चली जाती है तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। कुछ दिनों बाद वो छूट जाता है और फिर वही घटनाएं करता है। ना तो उसके ऊपर कोई चालान होता है, चालान तो चलो हो जाता है लेकिन उसके ऊपर उसको कोई सजा नहीं मिलती है, ना तो उसको जेल जाता है या फिर उसका कभी भविष्य में लाइसेंस कैंसिल हो सकता हो। ऐसी कोई नियमावली होती तो शायद ये बार बार ये घटनाएं नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी ये बात होती है कि यदि किसी भी व्यक्ति से कोई घटना होती है तो वो लापरवाही से एक बार हो सकती है या गलती से एक बार हो सकती है, लेकिन 35 बार गलती नहीं होती, 35 बार अपराध होता है। वो जानबूझकर की हुई घटना होती है। इस मामले में मैं यही कहूंगा कि जो गोल्डन साहनी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उस पर जो है हत्या के केस दर्ज करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सीधे जेल भेजा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन।